हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, यूएसए गेव द बिगेस्ट हेल्प टू इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। तो भाई साहब, यूएसए ने भारत की सबसे बड़ी हेल्प कर दी है। किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट। कोई बहुत बड़ी हेल्प दी है, कुछ लगता है कुछ भारत को बहुत ही हथियार मुझे भी यही कुछ लग रहा चीज है। दी है जो भारत के लिए बहुत अच्छा है और पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा है। यार, एक टाइम होता था, मैं हैरान इस चीज पे हूँ। देखो, एक टाइम होता था यूएसए पाकिस्तान की कितनी हेल्प करता था, किस तरीके से। देखो, 71 के युद्ध में वो एयरक्राफ्ट कैरियर भी लाया था, लेकिन रूस ने बचा, मतलब बीच में हार रोक दिया था। असल में लेकिन बात आज होती है ट्रस्ट की। आज इतना फर्क है, भारत ने इतना काम किया है कि आज रूस और अमेरिका दोनों भारत की तरफ हैं। यार तुम रूस और अमेरिका की बात कर रहे हो। भारत खुद इतना शक्तिशाली अरब है। कंट्रीज पाकिस्तान के हाँ, साथ कैसे थे, हाँ। आज वो इंडिया के साथ तो है। भाई पहले देखते हैं सारा सीन, क्या हेल्प हुई है। काउंट डाउन करते हैं, रेडी वन एंड स्टार्ट। भारत में इसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि ये भारत के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच अमेरिका से एक ह्यूमंगस खबर निकलकर सामने आई है। खबर ये कि अमेरिका भारत को एक ऐसा छुपा हुआ हथियार देने जा रहा है जो कि पाकिस्तान ही नहीं, Secret चीन है। तक के धागे खोलकर रख देगा। यकीन नहीं आता? मैं आपको विस्तार से और मतलब आसान चाइना भाषा के- में समझाऊंगा, जिससे कि आप इसकी अहमियत को समझ जाएंगे और आपको यह पता लग जाएगा कि यह भारत के लिए कितना ज्यादा क्रूशल है। तो दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि युद्ध जीतने के लिए सरप्राइज सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर आपने दुश्मन को सरप्राइज कर दिया, यानी कि अचानक से अटैक कर दिया, और दुश्मन को अटैक का पता तभी लगे जब उस पर हमला हो, तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव और उससे ज़्यादा शानदार चीज़ आपके लिए नहीं हो सकती। हालांकि इस रणनीति से भले ही आप युद्ध ना जीत पाएं, लेकिन एक बात इंश्योर कर सकते हैं कि दुश्मन आपसे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आप उसे नुकसान खूब पहुंचाओगे। और भारत इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों देशों का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब भी इन्होंने अटैक किया हमेशा धोखा देने की कोशिश करी, अचानक से अटैक करते हैं। इसीलिए भारत भले ही जीत जाए, लेकिन नुकसान हमें उठाना पड़ता है, भले वो कम हो या ज़्यादा हो, अलग अलग सिचुएशन में डिपेंड करता है, लेकिन हमें नुकसान होता है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। कारगिल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन आपका सवाल होगा कि ये छुपकर अटैक किया कैसे जाता है? क्या सैटेलाइट से पता नहीं लग सकता या कोई और मैकेनिज्म हो? तो देखिए, सैटेलाइट से आप दिन में काफ़ी हद तक पता लगा सकते हैं, लेकिन अंधेरे में यानी कि रात के वक्त आप कैसे पता लगाओगे कि दुश्मन अपने टैंक लेकर आपके इलाके में घुस रहा है, या कोई पनडुब्बी आपके इलाके में आ रही है, या कोई दुश्मन का शिप है जो कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी रखता है, वो आपके इलाके में घुस रहा है? ये तो बहुत मुश्किल काम है। यहाँ तक कि आतंकी भी इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए, मुंबई का अटैक हुआ, अंधेरे में आए थे आतंकी, छोटी सी बोट का इस्तेमाल किया और भारत को यहाँ पर डोज करते हुए, हमारी सिक्योरिटी को धता बताते हुए मुंबई में घुसने में कामयाब रहे। और इसीलिए हमें एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में भारत पर सरप्राइज अटैक होने से रोक सके, और इसका इलाज हमें इस संकट की स्थिति में अमेरिका से मिल चुका है। दरअसल अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत को होकाई 360 टेक्नोलॉजी बेचने की सेल्स को अप्रूव कर दिया है। $131 मिलियन की टोटल सेल होने वाली है, और इस सेल में हमें होकाई 360 तो मिलेगा ही, साथ ही सी विजन सॉफ्टवेयर भी मिलने वाला है, जो कि अल्ट्रा क्रूशल है। नहीं समझे? मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। देखिए, जितने भी दुश्मन के व्हीकल्स होते हैं, चाहे वो टैंक हो या आर्म्ड व्हीकल हो, दुश्मन की शिप हो, लड़ाकू विमान हो, या कोई भी एयरक्राफ्ट हो, मान लीजिए कल को भारत पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहला काम वो करेगा, AIS को ऑफ कर देगा, यानी कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इसके अलावा अपना जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसे भी वो बहुत ज़्यादा कम कर देगा, यानी कि जो उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो इतनी ज़्यादा कम कर देगा कि जिस देश का है वो उस देश की जो कमांड सेंटर है बस उससे बात कर सके। और ये फ्रिक्वेंसी इतनी कम होती है कि कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक उपकरण आपका नहीं पकड़ सकता, कोई भी आपका डिफेंस मैकेनिज्म उसका पता लगा ही नहीं सकता। और रात के अंधेरे में तो ये और भी खतरनाक हो जाता है, आप पता नहीं लगा सकते कि किस दिशा से कौन आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में काम आता है होकाई 360। ये अमेरिका का एक ऐसा सैटेलाइट का नेटवर्क है जो दुनिया भर में फैला हुआ है, और ये करता क्या है
कि दुनिया भर में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी रेडियो फ्रिक्वेंसी अगर एमिट हो रही है, चाहे वो हाई हो या अल्ट्रा लो हो, ये उसका पता लगा सकता है। और ना सिर्फ ये पता लगा सकता है बल्कि उसे जियो लोकेट कर सकता है, यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा आपको कि इस जगह से ये रेडियो फ्रिक्वेंसी शुरू हुई है, इस जगह तक ये जा रही है, यहाँ ये स्ट्रोंग है या फलानी जगह ये कम है, जिससे आपको रियल टाइम में पता लग जाएगा कि दुश्मन किस तरफ से आ रहा है और दुश्मन किस चीज में बैठकर आ रहा है, किस एयरक्राफ्ट में है, किस टैंक में है या फिर किस शिप में है। नहीं, सबसे शानदार बात यह है कि जो डिस्प्यूटेड एरिया होते हैं वहां पर अमूमन इस तरह की चीज़ें बैन होती हैं, आप कर नहीं सकते। लेकिन होकाई इतना ज़्यादा एडवांस है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया में भी, यानी कि विवादित क्षेत्रों में तो और शानदार तरीके से काम कर सकता है। और इसीलिए ये दुनिया का सबसे शानदार डिफेंस मैकेनिज्म भी माना जाता है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि भारत इसका सी विजन सॉफ्टवेयर भी ले रहा है अलग से। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो कोस्ट गार्ड हैं उन्हें ये और ताकत देगा कि दुश्मन 26/11 जैसा अटैक भारत पर ना दोहरा पाएं, या फिर हमारी जो विशालकाय समुद्री तट रेखा है वहां पर आसान होता है दुश्मन के लिए एक बड़ा अटैक करना। में भी ये हमें अल्ट्रा लेवल की प्रोटेक्शन देने वाला है। और इसीलिए आप सोचिए कि ऐसे मुश्किल वक्त में होकाई 360 भारत के लिए कितनी ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है। भाई बहुत हैवी चीज दे दी है भाई, सच में। मतलब क्या अल्ट्रा रात हैवी को दी भी है। अब नजर रखेगा, हर चीज का पता लगेगा हर चीज का। भाई। आप अंदाजा लगाओ, समझो कि वो भी ऐसे टाइम पे भाई अमेरिका ने दिए, मतलब सीधा अमेरिका ने ऐलान किया कि हम भारत के साथ हैं। तो वो तो खुद ही बोल रहा है, सीधी उसके सी बात जेडी है। ने क्या बोला है? उसने तो हाँ। आप जो कुछ करता है मतलब फॉर एग्जांपल हाँ। भारत को कहता है कि ऐसा चीज करना, खुद बोल रहा है खुद कि ऐसी बोल रहा चीज है करना कि कि भाई मतलब जो युद्ध बड़ा ना हो। युद्ध बड़ा ना हो। मतलब मतलब आप air स्ट्राइक करना, कर लो, हाँ, कुछ भी ये कर चीज़ लो, है। तो अमेरिका ने खुद उतना बोल तो दिया। उसने खुद भारत वो तो को सरेआम बोला। उसने बोल दिया भाई। रशिया ने सरेआम वेपन्स दे दिए सब कुछ, और उसने कहा कि मैं जो ऊपर से ये हॉकाई भी दे दी, और ऊपर से ये हॉकाई भी दे दी। अब खुद बताओ रात को भी मतलब चील वाली नजर रखेगा ये। चील वाली नजर। इससे पाकिस्तान का तो है ही है, चाइना की भी फटी पड़ी है। चाइना भी जाहिर बात है उसकी भी नजर रखेगा। पाकिस्तान को तो खतरा है ही है। हाँ। चाइना की भी फट कर चार होगी है कि भाई ये तो मेरा भी ये तो खतरनाक उसके है, पास मेरे भी लिए नहीं भी। ये भी बात सच है। ये तो चीन के पास भी नहीं। जी हाँ भाई क्या क्या और चीजें ऐसी बनाई ऐसी हैं ये आजकल। तो सरेआम उसने बोला है ना इस तरह। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजियां अभी भी इंडिया के पास होंगी या शायद पहुंचा दी गई हों, चाहे रूस की तरफ से हो, चाहे इजराइल की तरफ से हो या अमेरिका की तरफ से हो। हमारी सोच और ख्वाब ख्याल में भी ऐसी चीज नहीं होगी, या फ्रांस की तरफ से ऐसी पहुंचा दी गई। भाई बहुत हैवी चीज भाई हम तो जो जहां पर हमारी सोच खत्म होती है इंडिया की सोच शुरू होती है वहां से। खुद सोच लो। तो आपका क्या जैसे वेपन के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? अपना बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए।